हाय एवरीवन, आज हम लोग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में समझेंगे, साथ में गायरोमैग्नेटिक रेशियो और बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास खुद का कितना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। दो तरीके का मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के पास होता है, पहला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला भी लिख दिया है जिसको हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा दो सवाल है। एक सवाल कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है और दूसरा सवाल कि इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट आते कहां से हैं। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई डाइपोल आपके पास होता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना। तो दूसरे सवाल का जवाब भी यहां से मिल गया कि इलेक्ट्रॉन के पास भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना चाहिए, तभी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसमें आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है, यही तो बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में घूमता रहता है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है तो यहां पर करंट आ जाएंगे, और करंट अगर सर्कुलर लूप पर मूव कर रहा है तो उस पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रोड्यूस होता है। कहां से पता चल रहा है? क्लास 12 पर ही आप लोगों को मिल गया था कि करंट अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन, कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वहां पर क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाता है ना। मान लीजिए अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो जो ऊपर वाला फेस है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेंगे और नीचे वाला नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेंगे। अगर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ और नीचे वाला साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है। अगर डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पर डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो है दो तरीके का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। पहला क्यों आता है? क्योंकि वो ऑर्बिट पर घूम रहा है, उसकी वजह से क्या आता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। और एक होता है वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग खुद स्पिन करता रहता है, उसकी वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना। तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या होगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम लोग म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली है ना। यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या है, -E/2m L वेक्टर, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम लोग म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, -E/2m S वेक्टर का डबल होता है, ठीक है ना। देखिए इन दोनों को अगर हम लोग कलेक्टिवली बोलना चाहते हैं तो वो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट इज द सम ऑफ, क्या कह सकते हैं आप लोग, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिराइवेशन की ओर देखते हैं कि पहले वाले को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिए करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना वो देख लेते हैं। करंट को हम लोग कैसे देख सकते हैं? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ पर किसकी चार्ज की हम लोग बात करें? इलेक्ट्रॉन की चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -E मतलब क्या है? 1.6 × 10⁻⁹। तो यहाँ पर Q के जगह पर मैं -E से रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर टाइम को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस मतलब कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर लूप पर कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वो कितना होगा? सर्कमफेरेंस होगा। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है? 2πr होता है। तो यहाँ पर मैं 2πr लिख रहा हूँ, यहाँ पर रेडियस r है, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय कितना होगा? स्पीड को अगर हम लोग v माने तो v। तो ये जो t का वैल्यू है यहाँ पर जाके पुट कर दीजिए, एक्चुअली यहाँ पर जाके पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे ये वाला एज इट इज, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक मोमेंट चाहे ऑर्बिटल हो या स्पिन हो या कुछ भी हो, है ना, उसका फॉर्मूला हमेशा होता है करंट इनटू एरिया। क्या होता है? करंट इनटू एरिया। तो करंट का वैल्यू अभी भी हम लोग को मिला -EV/2, ऊपर जो मिला नीचे जाके पुट कर दीजिए, और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? πr², है ना। सर्कल का एरिया कितना होता है? πr² होता है। कैंसिल आउट करिए। नेक्स्ट यहां से πr को πr कैंसिल कर दीजिए, बचेंगे क्या? -EVr/2m। क्या बचेंगे? 2π बचेंगे। πr तो कैंसिल हो जाएंगे, -EV क्या बचेंगे? -EVr/2। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, ऊपर m और नीचे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी कि m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड। क्यों करें अभी आप लोग को पता चल जाएंगे। देखिए यहाँ पर mvr मतलब क्या है? mvr मतलब है जो ऑर्बिटल क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। जो लीनियर मोमेंटम था वो था मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम लोग ऑर्बिटल की बात करना चाहते हैं तो वहां पर क्या होगा? एंगुलर की बात करना चाहते हैं तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr होता है। तो यहाँ पर l ये मैं रिप्लेस कर, यानी कि mvr को l से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये वाला हम लोग को डिराइव करना था, μl इज इक्वल टू -EV/2m L वेक्टर, ये वाला है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये वाला हम लोग को मिल गया, लेकिन इसके साथ मैं हमेशा क्या कर सकता हूँ? इंटू 1 कर सकता हूं। इसके साथ मैं हमेशा क्या कर सकता हूं? इंटू 1। तो यहाँ पर इंटू के साथ जो है 1 है या 2 है या 3 है, वो जो नंबर है, ये फैक्टर है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। यानी कि देखिए ये तो एज इट इज हम लोग को मिला था, है ना, लेकिन इसके साथ क्या है? 1 है, तो GL का वैल्यू 1 है, और GL को हम लोग कहते हैं G फैक्टर, है ना, ऑर्बिटल G फैक्टर या गायरोमैग्नेटिक रेशियो हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग डिफाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि -E/2m तो कांस्टेंट है,
एल वेक्टर को अगर मैं उधर ले जाऊं तो म्यू एल वेक्टर डिवाइडेड बाय एल वेक्टर होगा। तो हम लोग जीएल को डिफाइन कर सकते हैं, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो को, ये रेशियो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्चुअली डिवाइडेड बाय क्या है, एल वेक्टर का। तो ये वाला डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पर लिखा है जीएल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ म्यू एल वेक्टर टू एल वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए। आप लोग ध्यान से समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर अगर 2 होता तो जीएल का वैल्यू कितना होता, 2 होता। तो ये जीएल है वो कांस्टेंट नहीं है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीएल का वैल्यू अलग होगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, इस पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर मान लीजिए अगर 3 होता तो जीएल का वैल्यू 3 होता। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका जो जी फैक्टर होता है या गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, हमेशा 1 ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए हम लोग को मिला क्या, लास्ट हम लोग को मिला माइनस ई एल फैक्टर बाय ट्वाइस एम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एच क्रॉस से मल्टीप्लाई एच क्रॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल वेक्टर बाय एच क्रॉस को हम लोग साइड में रख देते हैं और बचेंगे क्या, ई एच क्रॉस बाय ट्वाइस एम, ई एच क्रॉस बाय ट्वाइस एम। ये जो क्वांटिटी है एच क्रॉस बाय ट्वाइस एम, इसे हम लोग म्यू बी से रिप्लेस करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे बोर मैग्नेटॉन। क्या कहेंगे, बोर मैग्नेटॉन, जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, देखिए ई का वैल्यू कांस्टेंट है 1.6 × 10⁻⁹, एच क्रॉस क्या है, रिड्यूस्ड लेंथ कांस्टेंट, उसका भी कांस्टेंट वैल्यू है। एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका भी वैल्यू कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसका नाम है बोर मैग्नेटॉन और जो इसका वैल्यू होता है वो होता है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट होता है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि बोर मैग्नेटॉन एक्चुअली है क्या, ये एलिमेंटरी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट को जब हम लोग मेजर करेंगे तो इसके इंटीग्रल फॉर्म में करेंगे, यानी कि 2 डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ बोर मैग्नेटॉन, थ्राइस ऑफ बोर मैग्नेटॉन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 4th ऑफ बोर मैग्नेटॉन, यानी कि बोर मैग्नेटॉन एक बेसिक एलिमेंटरी जो क्या है मैग्नेटिक क्वांटिटी है। यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस वैल्यू से कभी छोटा नहीं हो सकता। बोर मैग्नेटॉन को हम लोग इसी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि नो इलेक्ट्रॉन कैन हैव द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट लेस देन बोर मैग्नेटॉन। यही वैल्यू मैक्सिमम यानी कि मिनिमम होगा, इससे कम नहीं हो सकता। जो मिनिमम वैल्यू है उसे हम लोग बोर मैग्नेटॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम लोग म्यू एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा तो यहां पर क्या है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा अगर इस वाले को फिर से लिखूं, ये क्या होगा, म्यू एल वेक्टर को अगर मैं थोड़ा सा फिर से लिखूं इस तरीके से, क्या हो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है, मैं वहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये मैं रैप करके कहां लिख रहा हूं, वहां लिख रहा हूं। देखिए आप लोग बैकग्राउंड में उसको इग्नोर करना क्योंकि मैं जो मेन नोट है उसके बिल्कुल पास रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो म्यू एल वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर ई एच क्रॉस बाय ट्वाइस एम मतलब क्या है, ई एच क्रॉस बाय ट्वाइस एम मतलब माइनस ऑफ क्या है, म्यू बी बोर मैग्नेटॉन और साथ में क्या है एल वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है एच क्रॉस। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फिर से मॉडुलस आ जाएंगे। मॉडुलस अगर आएंगे तो माइनस गायब हो जाएंगे। म्यू बी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मॉडुलस कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। एच क्रॉस भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। और देखिए एल वेक्टर का जो मॉडुलस होता है या मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, ये होता है एच क्रॉस रूट ओवर एल एल प्लस 1, एच क्रॉस रूट ओवर एल एल प्लस 1। ये जो वैल्यू है जाके यहाँ पर पुट कर दीजिए एल वेक्टर की जगह पर, तो ऊपर जो एच क्रॉस है और नीचे जो एच क्रॉस है वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये वाला। और ये हम लोग का क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं ऊपर फैक्टर साइन नहीं लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि सिमिलरली आप लोग लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। देखिए अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो जो म्यू एस का वैल्यू होता है वो होता है माइनस ई एस वेक्टर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम होना चाहिए था, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हम लोग को मिला वो उसका डबल मिला। क्या मिला, उसका डबल मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू मिल गया यहाँ से, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ ये वाला वैल्यू जो कि आप लोगों को पता है क्या है। तो यहाँ पर ये जो मैंने कहा था कि यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाइड होगा वो क्या होगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर जी एस होगा, है ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एस होगा और 2 इसका क्या होगा, वैल्यू होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 2। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि तो इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू जी एस माइनस सी बाई ट्वाइस एम एस फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अगर मैं एच क्रॉस से फिर से मल्टीप्लाई और फिर से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएंगे, ई एच क्रॉस बाई ट्वाइस एम मतलब क्या है, फिर से बोर मैग्नेटॉन, साथ में तो जी एस तो क्या है, जी एस ऑब्वियसली रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस वेक्टर डिवाइडेड बाई फिर से क्या होगा, एच क्रॉस होगा, एस वेक्टर डिवाइडेड बाई एच क्रॉस होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ओवर एस एस प्लस 1 और एच क्रॉस भी होता है, एच क्रॉस और एच क्रॉस कैंसिल आउट
के ये वाला आ जाएंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये वाला। तो आई हम लोग यहाँ तक समझ गए, बहुत ही इजी टॉपिक था लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत ही रिच टॉपिक था, है ना। तो यहाँ से फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने किया क्या, जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट है उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश की, जिसमें हम लोगों ने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और साथ में क्या है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, डिराइवेशन है, वो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। आप लोग एग्जाम में अगर पूछा गया तो आप लोग एज इट इज ये वाला करके आएंगे तो हो जाएंगे, जिसमें हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी देखा, बोर मैग्नेट्रॉन को भी डिस्क्राइब किया यहाँ पर और गायरोमैग्नेटिक रेशियो को भी डिस्क्राइब किया यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को डिराइव नहीं किया है, यहाँ पर सिमिलरली करके हम लोगों ने ट्वाइस ऑफ इसका करके लिख दिया है, जिसमें हम लोगों ने मैग्नीट्यूड को भी डिस्क्राइब किया है ना। और इसमें भी बोर मैग्नेट्रॉन है, बोर मैग्नेट्रॉन सभी में होता है। तो आई होप वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो या सजेशन हो मुझे कमेंट करके दे सकते हो। मिलते हैं वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।